जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे दो मुद्दों पर बात करूंगा। पहली है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि भाई जो मंदिरों का पैसा आपके पास है वो पैसे आप देंगे मंदिरों को, यानी कि मंदिर का पैसा सिर्फ मंदिर का ही होगा। और दूसरा मुद्दा है जो अग्रिम जमानत जो अभी तक दी जाती थी, तो जब से नए सीजीआई बने हैं तब से जो है सूर्यकांत जी, तब से उन्होंने थोड़े से नियम चेंज किए हैं, नियम बदल दिए हैं। तो अभी तक जिस तरीका से चल रहा था कि भाई कोई भी पर्ची लगा करके अपना नाम पहले लेकर के आ रहा था और पैसे के बल पर वो जो अदालत की एक प्रक्रिया है उसको बाईपास करने के बाद, जैसे कि यहां से सेशन कोर्ट है, देखिए यहाँ पे, तो इससे चलना चाहिए। इस तरीका से आपका जो न्याय व्यवस्था है वो एक प्रोसेस के तहत जानी चाहिए, बल्कि अब जैसे सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पैसे के बल पर ये सब बाईपास होकर के सीधे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे अपनी बेल के लिए। तो इन्होंने इस नियम में भी उन्होंने बदलाव किए हैं। तो जो पहला मामला है, ये जो पहला मामला है, इसमें जो कोर्ट ने जो बोला है आप उसको जो है आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो मामला है ये है क्या, भारत को, क्योंकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, समझ गए। देखो, सेक्युलर तो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, लेकिन भारत एक सेक्युलर कंट्री है, सिख है, मतलब बीमार है। और बीमार मानसिकता भारत की है क्या कि भारत में वैसे तो जो भारत है वो एक सनातनी देश होना चाहिए। कारण क्या है? कारण यह है कि जिन दो मजहबों को, मजहबी मैं कहूंगा क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनको जो संरक्षण भारत के अंदर मिला हुआ है, इन्होंने भारत पर लगभग 600-700 वर्षों तक अत्याचार किए हैं। पहले मुगलों ने किए जो कि इस्लामिक थे और इस्लामिक मेंटेलिटी से किए, और दूसरा फिर क्रिश्चियनों ने किए और उन्होंने भी क्रिश्चियन मेंटेलिटी से किए। लेकिन भारत पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो अत्याचार हैं वो इस्लाम ने किए हैं, यानी कि इस्लामिक विचारधारा ने किए हैं। अब आप बात करिए, हमने इन दोनों को ही भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है। हम यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमें आजादी मिल गई, सौभाग्य से मिल गई, तो हम अब दोबारा से तैयार हैं, आइए और हमें दोबारा से गुलाम बनाइए। क्योंकि ये जो दोनों विचारधाराएं हैं, बेशक क्रिश्चियनिटी में बहुत थोड़ा सा बदलाव आ चुका है। क्रिश्चियनिटी अपनी पहली वाली फॉर्म में नहीं है जो वास्तव में हुआ करती थी, लेकिन इस्लाम वही है जो पहले था। विचारधारा में कोई बदलाव नहीं है। तो हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, और उसकी देन क्या है? उसकी देन यह है कि मंदिर जो है वो सरकार के अंदर आते हैं। तो मंदिर, जितने भी बड़े मंदिर हैं, और क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको बड़े मंदिर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, उसका कारण एक और भी है। भारत में कोई भी मंदिर, खासकर जो आप एनसीआर में देखेंगे, तो 100 साल से पुराना मंदिर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और वैसे भी अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो बहुत बड़े मंदिर, क्योंकि एक सबसे बड़ा मंदिर अभी राम मंदिर बना है, लेकिन इस तरीका के जो बड़े मंदिर हैं वो आपको नॉर्थ में देखने के लिए मिलते नहीं है। अब जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर सरकार का कब्जा है। सरकार जो मंदिर से जितना भी चढ़ावा है, पैसा है, उसका जो देख रेख है वो सरकार करती है। होना तो एक ट्रस्ट चाहिए, जैसे कि राम मंदिर का अपना एक ट्रस्ट है, उसी तरीका से ट्रस्ट होने चाहिए। लेकिन क्या है कि वो पैसा जाता है सरकार के पास। अब साउथ में साउथ के अंदर इस्लामिक आक्रमण डायरेक्ट नहीं हुए, क्योंकि नॉर्थ से हुए हैं सारे जो आक्रमण हुए हैं, इसलिए आपको नॉर्थ के अंदर इतने सारे मंदिर देखने के लिए मिलते नहीं है। साउथ में डायरेक्ट रूप से इस्लामिक आक्रमण नहीं हुए, उधर क्रिश्चियन आए थे, है ना। तो भारत में क्या है कि जो मंदिर की संपत्ति है उसके ऊपर सरकारों ने अपना कब्जा कर लिया। अब धीरे धीरे है क्या कि जो क्रिश्चियनिटी है और जो इस्लाम है, उन्होंने अपने आप का जो विस्तार किया है, उसमें महत्वपूर्ण जो कारक हैं, खासकर मैं क्रिश्चियनिटी की आप बताऊंगा आपको कि क्रिश्चियनिटी ने क्या किया है। मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी आपको कि जो रसिया के अंदर, मैं इसका भी जो आपको लिंक दे दूंगा, कि रसिया के अंदर जो रिसर्जेंस दोबारा से हिंदुइज्म का हुआ है, लेकिन वास्तव में वहां पे पहले सारे लोग पेजेंस थे। पीजेंस क्या होते हैं? मूर्ति पूजक, प्रकृति पूजक थे। लेकिन धीरे धीरे वहां पर जो राजा है उसने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए, और जो राजा का धर्म है वही प्रजा का धर्म है। इस तरीका से जो रसिया है, यूएसएसआर था, और उसको धीरे धीरे से क्रिश्चियनिटी बना दिया गया। उसी तरीका से ये परिवारों में प्रवेश करते हैं, और परिवार से क्या सोचते हैं कि परिवार में जो राजा है, राजा के परिवार में प्रवेश करो। पूरी दुनिया के अंदर आपको एक ही मेथड इनका दिखेगा, चाहे तो रोम हो, यूनान हो, मिस्र हो, कोई भी। कहते हैं ना कि रोम, यूनान, मिस्र मिट गए जहां से, तो मिटे कैसे? उसकी प्रोसेस जो आप देखोगे वो ये थी कि सबसे पहले इन्होंने उनसे अपने पारिवारिक संबंध बनाए, यानी कि उनके परिवारों में अपने लड़कियों की शादी की, या उनकी लड़कियों से शादी की, या राजा पर दबाव बनाया कि हम आपकी पावर को एक्सपेंड करा देंगे, आपको आपकी पावर बढ़ा देंगे, तो आप हमारे जो क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लीजिए। फिर राजा ने क्रिश्चियनिटी स्वीकार करी, लेकिन बाद में जब पहले तो क्रिश्चियनिटी वहां पे आई, लेकिन धीरे धीरे से इस्लाम जो है वहां पे प्रचार और प्रसार हुआ। और ये दोनों जो टैक्टिक्स हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की, वो पूरी दुनिया में आप देखोगे कि 57 मुल्क जो है वो मुसलमानों के हैं, और उससे उतने ही मुल्क जो है आपको देखने के मिलेंगे क्रिश्चियनिटी के, जो क्रिश्चियन देश हैं, जिनकी आइडेंटिटी एज ए क्रिश्चियनिटी है। लेकिन इन दोनों की जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है वो ये रही है। लेकिन अब अभी अगर साउथ में आप देखोगे अपने यहां, तो साउथ में भी जो राजनीतिक परिवार है बड़े बड़े, वहां पर क्रिश्चियनिटी की घुसपैठ है।
समझ गए। तो वहां जब क्रिश्चियनिटी की घुसपैठ है तो ये आपको डीएमके या एआईडीएमके या आप अगर आप साउथ की जो पॉलिटिक्स है उसमें आप क्रिश्चियनिटी का प्रभाव देखेंगे, या तो पुराने लीडर हो या अभी भी जो पॉलिटिकल नई नई पार्टी बन रही है उनमें भी आपको ये प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये एक बना बनाया सूत्र है क्रिश्चियनिटी का कि सबसे पहले आपको क्या करना है, राजनीतिक परिवारों में घुसना है और वहां से आपको फिर वही जो रोम यूनान वाला जो फंडा है वो लागू करना। लेकिन दिक्कत यह है कि जो हिंदू है, हिंदू जो है वो क्या है कि उसके पास में इंफॉर्मेशन का कोई स्ट्रक्चर वे नहीं है जो सीधा सीधा उस तक पहुंचता हो। वो जो हिंदू मेंटेलिटी है वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो विकास की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा या उसके हित की बात करेगा तो वो उसे वोट दे देंगे, वो अपने फ्यूचर को नहीं देखेंगे। अब आप कहोगे कि सर जब इतने अत्याचार हुए हैं तो वो फिर इससे जाग क्यों नहीं पाए, तो ये मैं किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये हम इतने सोते क्यों रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल, उसमें एजुकेशनल क्रम वाइज हमको जो है उससे हटाया गया। अब ये जो पैसा है मंदिर का, ये उसी की देन है कि जो सरकारें हैं वो मंदिर से पैसा लेती हैं और उस पैसे को या तो जो बेल आउट पैकेज में दे देती हैं या तो फिर अपनी वोट बैंक के लिए मस्जिदों को दान देती है, क्रिश्चियन यानी कि चर्चों को दान देती हैं, यानी कि सरकारें जो है वो इसे अपने यूज में ले रही हैं, जबकि ये पैसा मंदिर का है और मंदिर का या तो हिंदुओं के हित में आना चाहिए, इसको विकास कार्य में तो लगा नहीं सकते, या इसे आप वोट बैंक में भी नहीं लगा सकते या लोगों के अपीजमेंट में भी नहीं लगा सकते। तो ये पैसा जो मंदिर का है तो मंदिर के ही विकास में लगना चाहिए, या फिर जो पैसा दान दे रहे हैं यानी कि हिंदू सोसाइटी दान दे रही है जो मंदिरों में, तो मंदिरों को जो दान है वो हिंदू सोसाइटी है तो उसके लिए मेडिकल बनने चाहिए या उनके बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेज बनने चाहिए, समझ गए आप। तो उन पूरी कम्युनिटी का विकास होना चाहिए। लेकिन भारत में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अल्पसंख्यक का दर्जा देता है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिन लोगों ने ये बात की उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हम 600 वर्ष की गुलामी भुगतने के बाद, इतने अत्याचार सहने के बाद भी हम कर क्या रहे हैं। तो देखेंगे आने वाला टाइम क्या है, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे। तो अब क्या है कि जो कोर्ट है उसने ये बोला है कि भाई आप ये जो पैसा है ये मंदिर का है, और ये केरला के अंदर भी वर्डिक्ट दिया गया कि आप एक महीने का शायद उन्होंने टाइम दिया है, उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा कि वो पैसा निकाल करके जो एफडी है उसमें उस एफडी को आपको एक ऐसी स्थान पर इस तरीका की इंस्टीट्यूशन में रखना है कि वो पैसा या तो डूबे नहीं, और दूसरा क्या है कि तेजी से बढ़े। तो मैं आपको भी बताने वाला हूं कि क्या करना है, यानी कि सरकारी बैंक में वो पैसा रखा जाए। ये है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रहार किए हैं। पहली बात जो मैंने आपको बताया कि जितने भी फिक्सर्स थे, फिक्सर मतलब है कि कुछ ऐसे वकील हैं हमारे हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, कि जिन्होंने एक तरीका से आपकी जो कानून व्यवस्था है उसको गुलाम बनाकर रखा हुआ है। उसमें दो तीन चार नाम बड़े प्रसिद्ध हैं। एक तो आपका ये कपिल सिब्बल का नाम, हर किसी एक दूसरे केस में कपिल सिब्बल का नाम आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। इसी तरीका से नाम प्रशांत भूषण का भी नाम है। एक और नाम है उनका भी नाम काफी जो है, तीन चार ये वकील हैं जिन्होंने पूरी न्याय व्यवस्था को एक बाईपास बना दिया है कि किसी का कुछ भी हो वो सेशन कोर्ट से शुरू नहीं करेगा, ना वो हाई कोर्ट जाएगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बेल भी लेनी है और पैसा है। तो इससे क्या है कि करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है, और करप्शन क्या है कि कोई 300 करोड़ का करप्शन करेगा और सीधा वो कोर्ट से जाकर के बेल ले लेगा। तो इससे क्या है, करप्शन का भी जो मार्ग है वो प्रशस्त हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब से हमारे नए न्यायाधीश सीजेआई जो बने हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे से, और उनका एक स्टेटमेंट है कि मेरे न्याय के दरवाजे रात में भी गरीब लोगों के लिए खुलेंगे और न्याय को इतना सुलभ बनाऊंगा कि वो गरीब लोगों की पहुंच तक भी सुप्रीम कोर्ट हो। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो गरीब लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है। क्यों? क्योंकि वहां की फीस जो है करोड़ों करोड़ रुपए है उन वकीलों की जो वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो आप समझिए गरीब आदमी कहां से इतना पैसा देगा। अब देखिए, न्याय के शिखर से व्यवस्था में सुधार का शंखनाद। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो ऐसे फैसले दिए जो भारतीय न्याय व्यवस्था में दूरगामी प्रभाव डालेंगे। ये निर्णय केवल कानूनी मामले नहीं बल्कि दो बड़ी समस्याओं पर प्रहार करते हैं। पहला है राज्य सरकारों द्वारा मंदिरों को धन का दुरुपयोग, और दूसरा है कोर्ट के फिक्सर। कोर्ट के फिक्सर यहाँ पर सिर्फ एक जुमला है, मतलब ये बताया जा रहा है कि तीन चार जो वकील है इन्होंने किस तरीका से न्याय की व्यवस्था को एक फिक्स कर दिया कि भाई हम दिलाएंगे तुम्हें न्याय, पैसा दीजिए और न्याय लीजिए। तो न्याय जो है वो पैसा में बिक रहा है, इससे करप्शन को जो है बढ़ावा मिलेगा। यह जो निर्णय है, ये जो फैसले हैं, ये विश्लेषण करता है कि और ये बताते हैं कि जो न्याय जो है वो पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए, इसकी नींव जो है वो रखने वाला है। प्रहार आस्था के धन की रक्षा। केरल के एक मंदिर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला जिसने देश भर में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की जो बहस है उसको एक नई दिशा दी है। अब है मंदिर का पैसा, बैंक का संकट। अब क्या हुआ है कि मामला है, मंदिर ने अपनी एफडी की रकम सरकारी बैंक से वापस मांगी। अब क्या है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। आर्थिक संकट से जूझ रहे बैंक ने पैसा लौटाने से कर दिया मना, क्योंकि वह मंदिर के धन का उपयोग अपनी स्थिति में सुधार, यानी कि बेल आउट पैकेज की तरीका से। अब बेल आउट पैकेज सरकार देती है, तो राज्य सरकार ने उनको बेल आउट पैकेज दे दिया कि ठीक है आप इसका प्रयोग कीजिए। लेकिन वो जो ट्रस्टी है वो पहुंच गया, मंदिर जो वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि भाई आप इसे दीजिए, पैसा दीजिए वापस। दलील क्या दी कि मंदिर के रखरखाव के लिए अपने ही धन की आवश्यकता थी, और क्योंकि मंदिर में भाई पैसा चढ़ावे का है तो मंदिर के विकास में लगना चाहिए। ये जो मंदिर को दान दे रहे हैं हिंदू, उनके विकास में लगना चाहिए, उनकी यूनिवर्सिटी में लगे, उनके कॉलेज बने, उनके बच्चे पढ़े। ठीक है। न्याय यात्रा मामला केरल हाईकोर्ट गया,
मंदिर जीता, जिसे बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब देखिए बैंक की धूर्तता देखिए आप, उसे ना तो कोई जो मस्जिद है वो कोई टैक्स देती है, वो टैक्स फ्री है सारा, और ना ही वो सरकार के अंतर आते हैं इसी पर, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। और ये माइनॉरिटी जो शब्द है ना, आप इससे समझिए दो बहुत बड़े फ्रॉड हैं भारत के अंदर, एक तो सेकुलरिज्म और दूसरा है माइनॉरिटी। तो ये दोनों फ्रॉड क्या है मैं आपको बताता हूं। सिक्योर जो हम सेकुलरिज्म की जब बात करते हैं तो सेकुलरिज्म है क्या? क्या वो धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है? क्या ये वही फॉर्म में है जिस फॉर्म में ये फ्रांस से आया था, या फिर हमने इसको मतलब ये बना दिया है कि बहुसंख्यक यानी कि हिंदू विरोधी होना ही सेक्युलर है, इसलिए ये सेक्युलर ना होकर के सिक्युलर, मैं वैसा बोलता हूं, ये तो सिक्युलर है। क्योंकि अगर आप किसी भी एक संप्रदाय जिसने इस दुनिया में कभी भी किसी का कोई भी गलत नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, आप उस समाज के प्रति नफरत करते हैं, तो ये सिक्युलर है आपका। जबकि होता क्या है कि जो धर्म निरपेक्ष, जो पंथ निरपेक्षता है, ये धर्म भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत के मायने में जो धर्म है वो कर्तव्य यानी कि ड्यूटी से जुड़ा हुआ है, जबकि जो सेकुलरिज्म है ये रिलीजन से आया है, रिलीजन। ठीक है, अब रिलीजन और धर्म दोनों अलग बातें हैं, बिल्कुल दोनों अलग चीजें हैं, आप ऐसा समझिए, है ना, दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो भारत में जब हम बात करते हैं तो हम धर्म की बात करते हैं, और जब सेकुलरिज्म बात करता है तो वो पंथ की या रिलीजन की बात करता है। क्लियर? अब दूसरा है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी इसलिए फ्रॉड है क्योंकि माइनॉरिटी शब्द तो आता है, माइनॉरिटी आयोग भी बने हुए हैं, माइनॉरिटी मंत्रालय भी है, लेकिन माइनॉरिटी कौन होगी, क्या उसके क्राइटेरिया होंगे, ये नहीं कहीं पे लिखा हुआ। जबकि ये डिफाइन होना चाहिए कि 2%, 3%, 5% जिसकी पॉपुलेशन होगी वो माइनॉरिटी होगा। माइनॉरिटी है कौन, ये डिफाइन नहीं है, तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। और मैं तो सरकार से कहता हूं कि आप इस फ्रॉड को जल्दी खत्म करें और एक या तो कानून बनाएं, या उनमें जो कानून बने हुए हैं उनमें आप माइनॉरिटी को डिफाइन करें, माइनॉरिटी है कौन। और इसीलिए बहुत सारे राज्य में जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में भी आ चुके हैं वहां उनको इसका फायदा ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कहीं पर डिफाइन ही नहीं है माइनॉरिटी कौन। माइनॉरिटी का मतलब है कि अगर आप एक धर्म विशेष मजहब से आ रहे हैं तो आप माइनॉरिटी। अब इसका कोई मतलब तो है नहीं कि भाई कोई पॉपुलेशन तो हो, या फिर बस अंधा राजा और काना जो सरदार है उस टाइप से चल रहा है ये तो ये बंद होना चाहिए। ये सब ढकोसलेबाजी भी जितनी जल्दी बंद हो जाएंगे उतना बहुत बेहतर होगा। सिद्धांत, मंदिर का पैसा देवता की संपत्ति है। वैसे तो जो मंदिर का पैसा है वो भी संपत्ति देवता की है, और जो मंदिर का परिसर है वो भी देवता की ही संपत्ति है। अगर एक संपत्ति देवता की एक बार होती है तो हमेशा देवता की ही रहती है। इस तरीका से हिंदू जो कानून है वो है। मंदिर में चढ़ा हर एक रुपया भगवान की संपत्ति है, इसे बैंक के बचाने के लिए या बेल आउट पैकेज में यूज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस जयमाल्या बाची की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी जो मंदिर की जो एफडी है उसकी रकम लौटाइए। आपका बैंक डूबता हो तो डूब जाइए, क्योंकि बैंक बड़े ही मतलब आप सोचिए कितनी धूर्तता होगी कि हाई कोर्ट के कहने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट आया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसलिए आया कि उसे लगा कि यहां कुछ फिक्सर बैठे हुए हैं, हमें अगर अपना बैंक बचाना है और कुछ पैसे देने भी पड़े तो हम देंगे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर एक बहुत बड़े ईमानदार और बहुत एक अच्छे जो सीजीआई हैं वो आ चुके हैं, और वो कहते हैं कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो सूर्यकांत जो है वो एक ईमानदार है और निर्भीक भी हैं। निर्भीकता है उनकी। जो उन्होंने ये जो टिप्पणी की थी, बीजेपी की नेता हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की थी उस पर भी उन्होंने जो कहा था वो पूरे समाज से नहीं डरे थे, जबकि जो हिंदू समाज है उसने इसके लिए बहुत आवाज उठाई थी उस टाइम पे कि क्या कह रहे हैं, है ना, कि आपकी वजह से ये भड़का हुआ है, ये आग लगी हुई है। तो उस टाइम पर भी वो नहीं झुके थे, और आज भी वो जो कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं। अब देखिए यह फैसला केवल केरल राज्य के लिए नहीं है बल्कि उन सभी राज्यों के लिए एक नजीर है, क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट है ये, यानी कि यहां पर जो पुराने अभिलेख हैं उनको जब नया जो वर्डिक्ट आएगा तो उनको ही आधार रखा जाएगा, आधार देखा जाएगा कि पहले इस तरीका के जो वर्डिक्ट में या इस तरीका के वाद में किस तरीका का निर्णय दिया गया है। तो अगर ये जो फैसला आया है ये एक नींव साबित होगा। जब ये कोई कोर्ट या कोई राज्य मंदिर के पैसे को इस तरीका से हड़पने की कोशिश करेगा तब ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ये सारा पीछे से देख करके कि हाँ पहले ये निर्णय है और अपना एक निर्णय देगा। यह सरकारों को मंदिर के धन को अपनी जागीर समझने से रोकता है। यह फैसला उत्तर प्रदेश के राम मंदिर जैसे ट्रस्ट संचालित मॉडल को मजबूत देता है। जैसे राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उस तरीका से एक ट्रस्ट बनना चाहिए और उसी तरीका से वो उसे गवर्न करे। उसके विकास का पैसा, उसके चढ़ावे का पैसा मंदिर के विकास में ही लगना चाहिए। न्याय के पथ की पुनर्स्थापना। अग्रिम जमानत के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का वह निर्देश जिसने अमीर और प्रभावशाली लोगों द्वारा निचली अदालतों को दरकिनार करने का खेल पर रोक लगा दी है, जब पैसा न्याय की सीढ़ी को लांघ जाता है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई आम आदमी क्या करेगा, पहले सेशन कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बीच में कहीं रुकेगा। अब लेकिन जिनके पास पैसा है, जिनके पास अमीर है, जिन्होंने करप्शन कर लिया है, वो क्या करेंगे, रॉकेट पर बैठ करके सीधे फिक्सर्स के पास जाएंगे, और वो जो फिक्सर हैं वो इनको क्या दिला देंगे, जमानत दिला देंगे। तो अब जो बेल है वो एक्सेप्शन तो है, कहते हैं ना कि भाई जो जेल है वो एक्सेप्शन और बेल इज द रूल। तो जो बेल जो रूल है अब वो इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि अब जो भी डिसाइड होगा वो रोस्टर के अकॉर्डिंग ही होगा। पर्ची
जीएसटी सिस्टम खत्म कर दिया है उन्होंने, और ये जनवरी से लागू भी हो जाएगा। देश में एक चलन था जहां करोड़ों वाले आरोपी निचली अदालतों में जाने के बजाय सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे। वे लाखों की फीस वाले बड़े वकील यानी कि को नियुक्त करते थे और अपने प्रभाव से अग्रिम जमानत हासिल कर लेते, यानी कि जाते ही नहीं थे, बाहर से बाहर जमानत उनको मिल जाती थी। इससे एक व्यवस्था बनी जहां आम आदमी प्रक्रिया का पालन करता था, क्योंकि जो अगर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जो पीछे लाइन में लगे हैं, लाइन क्रॉस करके आप तो आगे लगे जाकर के, तो जो पीछे के जो गरीब लोग हैं उनको न्याय मिलने में देरी होती है। और यही सीजीआई ने बोला है कि जो गरीब लोग हैं मैं उनके लिए न्याय सुलभ भी करूंगा और जल्दी भी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 करोड़ के गबन का मामला आया था, उसमें इन्होंने अग्रिम जमानत दी गई थी, लेकिन बाद में जब सीजीआई बने उन्होंने इस बात को फिर दोबारा से इस केस को लिया वापस और कहा कि जाइए और हाई कोर्ट से होकर के आइए। कोर्ट ने 3 करोड़ के गबन के आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और कहा कि आप जाइए और सेशन कोर्ट से शुरू कीजिए और फिर हाई कोर्ट आइए और उस तरीका से आपकी जो याचिका है वो भी। अब इससे क्या होगा कि जो फिक्सर है उनका जो खेल है, जो कुछ लोग जो वकील बने बैठे हैं उनकी जो ये पूरी जो दुकान है वो कमजोर पड़ेंगे और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर भी इससे लगाम लगेगी। व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता, आस्था का धन, सरकार के मनमानी नियंत्रण से मुक्ति मिलेगी। दोनों ही फैसले उस शक्ति और पैसे की गठजोड़ पर प्रहार करते हैं जो व्यवस्था। अभी जो दोनों फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को तो कम करते ही है और एक उस विचारधारा को भी तोड़ते हैं जो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो हमारे पास पैसे हैं, हम न्याय खरीद लेंगे। तो बिल्कुल ये उस तरीका की जो एक मानसिकता है उसको भी तोड़ता है और कहीं ना कहीं आम आदमी के जो मन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो विश्वास है उसको और उसकी आस्था को बढ़ाते हैं। अगर ऐसे निर्णय आएंगे तो जरूर, और जो फिक्सर है उनके जो उन पर आर्थिक प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कि मुकदमेबाजी की जो लागत है हम उसको कम करेंगे और आम आदमी के लिए भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अवेलेबल होना चाहिए, सिर्फ ये धनी और जो अमीर लोग हैं उनका ही खेल नहीं होना चाहिए। यह बयान सीधे तौर पर उन महंगे फिक्सर वकीलों के मॉडल को चुनौती देता है जो मुकदमे को महंगा और जटिल बनाते हैं। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट को केवल अमीर और प्रभावशाली लोगों की अदालत होने की छवि से निकालकर एक ऐसी जगह बनाना है जहां आम आदमी को भी न्याय आसानी से मुहैया हो सके। एक नए युग का आरंभ आप कह सकते हैं। मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी इसी के ऊपर, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा हाई कोर्ट है वो हमारे जो हाई कोर्ट तो पहले से ही सही दिशा पे चल रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अब जो है अपनी जो छवि जो बिल्कुल खराब होती जा रही थी आम आदमी की नजर में उसको कहीं ना कहीं सही करने का कार्य कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि नए सीजीआई के आने से, क्योंकि 14 से 18 महीना का इनका कार्यकाल है, इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी छवि को सुधारने का प्रयास करेगा। ये 2 फैसले केवल कानूनी आदेश नहीं है बल्कि एक घोषणा है कि भारतीय न्यायपालिका अपनी जड़ों की ओर लौट रही है, जहां प्रक्रिया पवित्र है, पहुंच समान है और धन और शक्ति और न्याय खरीदा नहीं जा सकता। फिक्सर और भ्रष्ट सरकारों के लिए ये एक चेतावनी है और जबकि देश के आम नागरिकों के लिए एक न्याय विश्वास को मजबूत करता है, क्योंकि सीजीआई जो है ना वो भारत की जो न्याय प्रणाली है, जो परंपरागत भारत की न्याय प्रणाली थी प्राचीन समय से, उसके भी समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप विदेशों से एग्जांपल ना उठाएं, आप ये ना बताएं कि हमें कि अमेरिका में इस तरीका के केस पे क्या आया है या स्विट्जरलैंड में क्या आया है या पोलैंड में क्या, नहीं, हमारा देश जो है हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो वर्डिक्ट देंगे, हम उनको रिफरेंस में लेंगे जो हमारे न्याय शास्त्र हैं, समझ गए। तो इस तरीका से हम अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, किसी और मुद्दे पे चाहिए तो उसका आप लिखें, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।